सेना जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में कई सालों से जो है संघर्ष कर रही है। आज का जो संघर्ष है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस प्रेस नोट के अनुसार प्रकाश जी अम्बेडकर जी जो कि मंत्री है सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण के, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री है और 2016 से ये महिलाएं जो आरोग्य सेवा केंद्र में अपनी सर्विसेज दे रही है, बहुत ही कम सैलरी में 2025 आ चुका है, यानी 9 साल से अधिक हो गए और 15,000 की मात्र कम सैलरी में इन्होंने काम किया है। और लगातार इस विषय को लेकर महाराष्ट्र के शासन को कई बार आवाज़ उठाई गई है कि इनके वेतन को, इनके इंसेंटिव को बढ़ाना चाहिए, लेकिन हर बार जो है इनकी मांगियों को इग्नोर किया गया है, जिसके वजह से ये संघर्ष 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 9 साल से अधिक तक चल रहा है। और आज इन्होंने महाराष्ट्र शासन के प्रकाश जी अम्बेडकर जी को एक लेटर लिखा है, जिसमें 6 मांगों को लेकर जो है इन महिला कर्मचारी जो कि मुंबई और महाराष्ट्र में आरोग्य सेवा केंद्र में काम करते हैं, इनकी अत्यावश्यक यानी इमरजेंसी सेवा भी जिसे कहा जाता है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें लिखा है वो ये है कि येस एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट जो है रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ये महिलाओं पर एक तरीके का जुल्म हो रहा है और इनकी सैलरी और इंसेंटिव को लेकर जो है वो बात आगे नहीं बढ़ रही। बाकी के 5 डिमांड क्या है हम जानेंगे। बाबा कदम जी से जो कि अध्यक्ष है म्यूनसिपल कर्मचारी कामगार सेना की सकल डिमांड आपके 9 साल का संघर्ष है। 5 डिमांड क्या है महाराष्ट्र हमारे राज्य में और भाई सब लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल में ये सब लोग काम करते हैं। मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल में काम करने कम पगार में 10-10, 15-15 बरस होते हैं तो 10 बरस 15 बरस से लोग काम करते हैं। 6,000 7,000 ऐसे उनको एक पगार देते हैं और पगार देने के बाद उनका बाकी के जो महिलाओं का जो डिलीवरी का वजह है वो छुट्टी भी नहीं मिलती है, वो छुट्टी नहीं मिलती है, पगार बाढ़ नहीं मिलती है और ये बोनस नहीं मिलता है। ये सब जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं के लिए बहुत घातक है और इतने साल काम करने के बावजूद उनको परमानेंट से नहीं, वो परमानेंट नहीं हो सकते। सैलरी डिमांड को अगर परमानेंट हम लोग, हमारा डिमांड ये है कि मुंबई महानगर पालिका का सेवा में ये लोग काम करते हैं, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ये लोग को मुंबई महानगर पालिका का हॉस्पिटल में इनको परमानेंट होना चाहिए, इनको परमानेंट लेना चाहिए और परमानेंट से इनको मिलनी चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगनी है। सैलरी की अगर बात करेंगे, आपने एक बात कही थी कि 15,000 रुपये सैलरी इनको मिल रही है, अगर एक लेटर के थ्रू ऑफिशियल सैलरी इनकी फिक्स होनी चाहिए तो अमाउंट कितनी होनी चाहिए? अमाउंट तो ये जो सैलरी है ना, ये सैलरी का भी बाकी जो परमानेंट है उनको 70,000 80,000 हज़ार रुपये पगार है। फिर भी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 40-50 हज़ार तो मिलना चाहिए ना इनको, 40,000 तो मिलना चाहिए। हम लोग को 40,000 की मांग है मिनिमम। सर आखिरी रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? मिनिमम वेजेस ये लोग को मिलता नहीं है। 10-15 हज़ार में अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? महाराष्ट्र शासन को कैसे इम्प्लीमेंट? महाराष्ट्र शासन को लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, सबको लिखा है, अभी इधर आयुक्त है उनको भी मालूम पड़ा है, सबको मालूम है, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं है। खाली इनका दिखावा है कि बाबा हम लोग गरीबों के लिए करते हैं, इनको म्यूनसिपल का कामगार के लिए हम ऐसा किया वैसा किया, ये लोग कुछ करते नहीं है। इसके लिए सर आपका ये कहना है कि में हजारों महिला हमारे भगिनी ये इधर आई है और उनको न्याय चाहिए। सर आपका ये कहना है कि सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही है? मैंने सरकार का जो ये है ना, वहाँ एक ढांचा है काम करने का, वो ऐसा है कि वो जब भी इलेक्शन आती है
तो इलेक्शन के टाइम वो सब अपने बहनों के लिए, भाई के लिए सबको बढ़ावा देती है। सब जो बड़ी बड़ी मांगे हैं वैसे करे, वैसे हमारे सब डीएस एंटरप्राइजेस का क्या रोल है इसके अंदर? लेकिन इसके बारे में नहीं है, इसका मतलब है इनको जाना है, ये दिशा ऐसे लोग, जाना है। ऐसे जो लोग हैं वो लोग को अभी प्रशासन है, इधर स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, महापौर नहीं है, कोई नहीं है, तो ये लोग को इनका हाथ में सब राज है। तो ये जैसे चाहिए वैसे ये सर लोग डीएस एंटरप्राइजेस का क्या रोल है जिसकी वजह से नहीं प्रॉब्लम नहीं है? वो डीएस एंटरप्राइजेज होना दो, नहीं तो और कोई होना दो, समझो ना। मुंबई महानगर पालिका में जो लोग को ऐसे एजेंसी देते हैं ना, वो सब लोग ऐसे करते हैं। इसको रद्द करना चाहिए, आपका ये कहना है? तो उनके लिए, उनको हटाने के लिए अगर सब इधर हम बोलेंगे, ये लोग अपना ये सब लेडीज हैं हमारे, ये बोलेंगे ना तो इसको हटा के दूसरे को लेके आएंगे। ये डीएस है तो डीएस आएगा, हमको वो नहीं मांगते, हम लोग को मिलता है मुंबई महानगर पालिका का सेवा में इनको लेना चाहिए परमानेंट। बस, परमानेंट। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? ये संजय महापालिका को कहते कि इनसे काम करवा लो। इस व्यवहार में महापालिका को सर, कार्ड दिए, मिनिमम कार्ड दिए। वेजेस एक्ट का जो ये इनका बाइक हमारा संविधान के तरीके से निपटा है, मिनिमम 40-50,000 सैलरी होना चाहिए, वही आपका कहना है? 40 से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आज के तरीके 7 पे के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारे ये इनके साथ काम करते हैं परमानेंट महापालिका कामगारों के साथ, उनके साथ ही ये काम तो सेम करते हैं, लेकिन इनको 15,000 दिए जाते हैं, उनको 60-70 हज़ार तक पेमेंट आता है। और टोटल उनको कितने कामगार है जिससे इनको बेनिफिट होगा अगर ये मांगे पूरी होगी? कम से कम ये 1200 या 1500 तक के कामगार है, जिनको अगर महापालिका चाहे तो अंदर ले सकते हो, क्योंकि उनको उतना पोस्ट वेकेंट है महापालिका में, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में ही ज़्यादा। और डीएस एंटरप्राइजेस को रद्द करना चाहिए, आपकी मांग है? ये डीएस एंटरप्राइजेज से हमारा कहना ऐसा है कि डीएस एंटरप्राइजेज जो मिनिमम वेजेज एक्ट और जो महापालिका के रूल रेगुलेशन फॉलो करो, वो हो नहीं रहा है और महापालिका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। प्राथमिक मांग सैलरी बढ़ना चाहिए और परमानेंट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, आपका प्राथमिक कहना तो हमारे महापालिका के आयुक्त से ऐसी है कि ये डीएस कॉन्ट्रैक्ट हटाओ, कॉन्ट्रैक्ट में मत रखो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड रहता है 5 साल 3 साल, लेकिन ये 11 साल की एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें उसकी मनमानी और सैलरी बढ़नी चाहिए। तो उनको हटाओ और ये जो हमारी महिला है जो डेप्यूटी है उसको परमानेंट महापालिका में दिया जाए, ये मेन बात है। धन्यवाद। दर्शकों, म्यूनसिपल कर्मचारी कामगार सेना का ये कहना है 3 मेन डिमांड है इनके। जो लेडीज़ के सैलरीज है 9 साल से ये काम कर रहे हैं, 15,000 से बढ़ाकर कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 30-35,000 होना चाहिए। सेकेंड, जो ये डीएस एंटरप्राइजेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे वो बिल्कुल नाखुश है। उन्होंने महाराष्ट्र शासन से ये रिक्वेस्ट किया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द करना चाहिए और मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंगली इनके सैलरीज को इनको देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मुंबई महानगर पालिका में इनकी परमानेंट पोस्टिंग जो है वो कर देनी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 9 साल से अधिक काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।